हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज है थर्ड पार्टी की रीडिंग, कल नहीं आ पाई थी। सो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा और हर एक जेंडर के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो पॉसिबल नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, बट कुछ ना कुछ पार्ट इसका ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक रिलीजन, हर एक धर्म के लिए है, हर एक राशि के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए आपने रीडिंग देखनी है। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है प्रभु। थैंक यू सो मच। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है प्रभु। थैंक यू। बॉटम से है स्ट्रेंथ का कार्ड। Hangman, the world, Tower, Emperor and Hangman and Strength। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे कर्मा का, द वर्ल्ड, एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे स्ट्रेंथ की। ठीक है, यानी कि पावर की। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी लाइफ में कर्मा तो चल रहा है, पर वो कोशिश कर रही है खुद को एक स्ट्रेंथ में रखने की, पावर में रखने की। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो ना अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, या खुद को मतलब गिरने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। कुल मिला के बात ये है कि जब सर पे पड़ गई है ना, पेन, तकलीफ मिल रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, हो सकता है जो भी चीज़ें डिज़ायर्स थी वो सब धूल में मिल रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी खुद को कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ में रहा जाए, चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन स्ट्रेंथ ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टावर का कार्ड। ठीक है, और टावर जो शो करता है वो आप लोग जानते हैं। टावर शो करता है जो भी चीज़ें बनाई गई हों, चाहे मेहनत से, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से हर एक इंसान ये सोचता है कि भाई मैंने यहाँ पे चाहे कुछ चीट करके, चाहे कैसे भी करके, एफर्ट्स करके चीज़ें क्रिएट की हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है ना, वो चीज़ें ध्वस्त होती हुई नज़र आ रही है, टूटती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो घर परिवार है, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, प्यार है, रिश्ते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे टूट के बिखर रहा है थर्ड पार्टी का। एम्पर की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जो है खुद के ईगो को नहीं छोड़ना चाहती, कहीं ना कहीं बहुत ईगोइस्टिक हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर जो एक दबदबा है ना अपना, वो दबदबा ख़त्म नहीं होने देना चाहती। चाहे बोलते हैं ना कि सब कुछ उजड़ जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन जो मेरा रुतबा है, जो मेरी चीज़ें हैं, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक मैं है थर्ड पार्टी के अंदर, गुरूर है। ठीक है, चाहे वो टूट रहा है, चाहे ईश्वर उसको तोड़ रहा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं वो गुरूर जो है जिंदा है। हैंगमैन की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी किसी सिचुएशन में स्टक है। चलिए एनर्जीज को चेक करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट सिचुएशन को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंजल्स, थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड,
द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे अगर दो तरफा कहीं भी चल रही थी, ठीक है, या मान लीजिए दो रिलेशनशिप में थी, या फिर दो तरफ चल रही थी, फैमिली भी हो, परिवार भी हो, आपके पर्सन भी हो, या आपके पर्सन हो कोई और भी हो, ठीक है, अगर कहीं भी दो तरफा चल रही थी या दो चीज़ों को लेके चल रही थी, तो यहाँ पे अब उसकी लाइफ में जो है ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पे जितना वो चाहती है उस तरीके से उसको सर्व नहीं किया जा रहा है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जहाँ पे भी वो चाहती थी ना कि खुशियाँ उसको इक्वली मिले, या उसको अच्छी खासी मतलब उसे हर तरह से एक पॉजिटिविटी मिले, एक रिजल्ट जो है उस चीज़ का वो बहुत पॉजिटिव आए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी को। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी स्टक हो चुकी है दो सिचुएशंस में, उसे ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना है या क्या करना है। कुछ रिश्ते उसे बिल्कुल सर्व नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ रिश्ते उसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उस तरीके से सर्व नहीं कर पा रही है, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। द टावर, द टावर, लव यू। द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे जो भी चाहती थी ना, कोई हो सकता है कोई न्यू ऑफर आया हो, इसलिए थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ लापरवाही दिखाई हो, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई नया ऑफर आया हो। अगर इन लॉज के लिए देख रहे हो, किसी और के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कदम उठा लिया हो जिससे कि आपके पर्सन चिड़चिड़ा गए हो, ठीक है। कोई ऐसा कदम, कोई ऐसी कोई नई चीज़ आई हो जिसके कारण कि आपके पर्सन को लगा हो कि नहीं, मैंने इतना कुछ किया और फिर भी मुझे नहीं पूछा गया या मुझे नहीं बताया गया, या फिर अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें हाइड की गई। और अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू ऑफर आया हो जिसके कारण कि इसने थर्ड पार्टी ने एक लापरवाही दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई है, ये रिश्तों को टूटने को दिखा रहा है, ठीक है। टावर, रिश्ते टूटे हैं, क्यों टूटे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई थी या हुई है जिसके कारण कि थर्ड पार्टी ने एक लापरवाही दिखाई है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। थर्ड पार्टी अब खुद के लिए स्टैंड लेना चाहती है, कोई बड़ा एक्शन लेना चाहती है। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई हो, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई कुछ उसने ऐसा देखा हो जिससे कि वो गुस्से में आ गई है, ठीक है। थैंक यू। द एम्परर को प्लीज क्लेरिफाई कीजिएगा। द एम्परर, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे बॉटम से, और है हमारे पास द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके अंदर मैं तो ज़रूर है, ठीक है। वो अपने आप को झुकाना नहीं जानती, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पे ईश्वर उन्हें गाइड कर रहे हैं कि जो भी पर्सन इनको अपनी लाइफ में ऑन ऑफ कर रहा है, इनको एक कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्यों रुके हो, या उसके लिए क्यों अपने आप को जला रहे हो या परेशान कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो इन्हें भी गाइडेंस मिल रही है कि जहाँ पे ऑन ऑफ है वहाँ से हट लो और अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा। अदरवाइज थर्ड पार्टी की लाइफ में जो है यहाँ पे मैं बहुत है, थर्ड पार्टी जो है उसमें मैं बहुत है, ईगो बहुत है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द हैंगमैन, द हैंगमैन, थैंक यू, लव यू। फोर ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। मैंने आपसे ये पहले ही कहा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो द वर्ल्ड का है और लास्ट कार्ड स्ट्रेंथ का है, तो यहाँ पर अभी भी सेम सिचुएशन है। 4 ऑफ कप्स
यहाँ पे कोई पर्सन इनको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर इनका जो मतलब इनसे रिश्ता निभाया नहीं जा रहा, या फिर थर्ड पार्टी इनका कमिटमेंट ढंग से नहीं ले पा रही है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी जो है खुद को अपनी एक स्ट्रेंथ में रखने की कोशिश कर रही है, खुद को एक पावर में रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा। एम्परर, द एम्प्रेस, एम्परर, चलो बॉटम में कोई बात नहीं, छोड़िए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे मैंने आपको कहा कि इसकी लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर आया है, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से आया हो, चाहे वो मतलब आपके पर्सन की तरफ से आया हो, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू या कोई ना कोई फैमिली का कोई ऐसा मेंबर आया है। ठीक है, यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि एक मतलब ऐसे एक घमंड होता है ना, एक ईगो होती है। ठीक है, कि ये नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और सही। ठीक है, बट अपनी लाइफ को कहीं भी परेशान थर्ड पार्टी नहीं करना चाहती। खुद को स्ट्रेंथ में क्यों लेके जा रही, क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर एक वो है कि मतलब मुझे खुद को किस तरीके से बना के रखना है, या मुझे खुद को कैसा रखना है। मेल फीमेल जो भी है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। खुद पे गरूर होना या अपनी चीज़ों पे गरूर होना, अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे, किसी भी चीज़ पे गरूर होना। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत सारी कंफ्यूजन में है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं कि ये करूँ, मतलब कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, कभी पैसा देखना, कभी एक सांप की एनर्जी, कभी एकदम से पीठ पीछे वार कर देना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के अंदर, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थर्ड पार्टी के अंदर है। इसलिए थर्ड पार्टी खुद की स्ट्रेंथ को कम नहीं करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, एनी हाउ आगे बढ़ना चाहती है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच एंजल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है, सो जिनकी भी लाइफ से गई है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनकी लाइफ से नहीं गई है भगवान करे जल्दी से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है प्रभु। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ज़्यादा कार्ड्स आ गए। ईगो चल रही है भाई, ठीक है, ईगो चल रही है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन अगर कहीं मैरिड हैं और वो थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे कम्युनिटी की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ सामाजिक तौर पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, कार्ड्स ज़्यादा है, हेरोफेंट, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, डेविल, 4 ऑफ swords, 10 ऑफ swords एंड एम्परर। ठीक है जी, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ wands एंड लास्ट कार्ड है, बॉटम की एनर्जी है द एम्परर की। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा है, और ईगो के कारण लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर कम्युनिटी के कारण लड़ाइयाँ हो रही हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए जैसे 1-2 लोगों को, अगर आपके पर्सन आपस में अगर मैरिड हैं तो 2 लोगों को एक छत के नीचे रहना पड़ रहा है सामाजिक तौर पे, ना तो वो रहना चाहता है ना तो वो रहना चाहता है। ठीक है, हैंगमैन की सिचुएशन है यहाँ पे, जो है सिचुएशन स्टक है, लटकी हुई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैरिज। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिचुएशन लटकी हुई है मैरिज के कारण। या तो ये आपसे मैरिड है तो भी लटके हुए हैं, और अगर उनसे मैरिड है तो भी लटके हुए हैं। मैरिज ही मेन इशू है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। इनके बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाना, ब्लेम गेम, ईगो क्लैशेस, ठीक है, एक दूसरे पे डाल रहे हैं अभी।
जो भी यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, एक दूसरे पे डाल रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट देने की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। बस ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये लोग मैरिड हैं तो फैमिली का प्रेशर हो सकता है, बच्चों का प्रेशर हो सकता है। डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का भी वर्क किया जा रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन के अंदर, सॉरी टू से, अपने अपने पर्सन की एनर्जी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों से मैच नहीं करेगा लेकिन कुछ लोगों से ज़रूर मैच करेगा। या तो थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन सिर्फ फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यूज़ करने की एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक पर्सन बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुका है सामने वाले से। मैंने आपको क्या कहा, रहना कोई नहीं चाहता बट किसी कारण से रह रहे हैं, किसी परेशानी से रह रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे चीट किया जा रहा है। हो सकता है दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे को चीट कर रहा है। एम्पर की एनर्जी है, वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि जिससे कि इनको ज़बरदस्ती एक रखने की कोशिश की जा रही है। ओके जी, चलिए अब आपके पर्सन की आपके लिए भी देख लें क्या फीलिंग्स हैं। राम जी, थैंक यू सो मच एंजल्स। आधे कार्ड उल्टे, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। अभी नहीं लूँगी मैं प्रभु। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लास्ट शफल एंजल्स, देन स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके प्रभु, थैंक यू। बॉटम से है सन की एनर्जी, पॉजिटिव है अभी आपको लेके। देखिए, चाहे आपके साथ रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे हैं, लेकिन हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि ये फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी इनके दिमाग में चल रही हैं कि इन्होंने गलतियाँ की हैं अगर, ठीक है। अगर आपके साथ हैं नहीं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनको एक इंसान को एक वक्त में जाके ज़रूर पता चलता है कि हाँ क्या था। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, बहुत सारे कार्ड आए आज तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस एंड बॉटम से है हमारे पास सन की एनर्जी, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटम की एनर्जी सन की है। आप लोगों को पता है कि सन खुद में एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है टैरो का, ठीक है। यानी कि इस कार्ड के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं करंट सिचुएशन देखती तो मैं बोलती कि हाँ बच्चों के कारण। यहाँ पे करंट फीलिंग्स देखी जा रही है, यानी कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। तो कहीं ना उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो ज़िंदगी आपके साथ थी शायद वो किसी और के साथ नहीं हो सकती है। जिस तरीके से आप उनके साथ रहे हो कोई और नहीं रह सकता। जितना प्यार आपसे मिला, जितनी केयर आपसे मिली है वो नहीं मिल सकती है। ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ वॉन्ड्स जो एक सक्सेस को शो करता है, ठीक है। आपके साथ एक लाइफ गुजारी है इन्होंने, गुजारना चाहते हैं आगे भी। और एस ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको पहले बोला है कि ये जो है ना एक ऊपर वाले का आसमान से निकलता हुआ एक हाथ है, ठीक है। आकाश से निकलता हाथ है, वो भी क्या स्टिक है हाथ में।
यानी कि बेटा इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं इनको ऐसे पेन, ऐसे ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं जिससे इनको ये तो ज़रूर, देखो ये आपके साथ होंगे आगे नहीं होंगे ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ इन्हें ये ज़रूर अक्ल दी जा रही है कि तूने किया क्या बेटा, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए इस वक्त। इमोशंस, इस वक्त प्यार बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। जिनके लिए पॉसिबल है उनके लिए बोल रही हूँ। ज़बरदस्ती अगर आपको पता है कि आपका पर्सन बार बार चीट कर रहा है और आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप वापस मुड़ो। अगर यही पर्सन आपकी लाइफ में होगा तो वो किसी भी तरीके से एंटर कर जाएगा। बट आप लोगों का मेन काम क्या है, अपने खुद के ऊपर फोकस करना, ठीक है। अपनी एनर्जीज को लो नहीं करना। बहुत बार मैंने आपको बोला अपनी खुद की एनर्जीज को किसी को भी चांस मत दो कि कोई आपकी एनर्जीज को जो है सक करे, ठीक है। आपकी एनर्जीज को वो पूरी के पूरा आपको निचोड़ ले, नहीं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर रोना आता भी है तो ईश्वर के आगे रो लो, बस दैट्स इट। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन जगलिंग सिचुएशन में है क्योंकि ईगो भी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के खिलाफ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी, हर तरह की थर्ड पार्टी यहाँ पे आ चुकी है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड 3 ऑफ कप्स भी है, ओके। तो यहाँ थर्ड पार्टी के कारण जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपके ऊपर डाउट भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड भी है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स भी साथ में ही है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये डाउट भी है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर तो नहीं कर गया, ओके। कंट्रोलिंग एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। चाहते हैं कि आप उनके अलावा किसी और से बात ना करो। ये पॉजिटिव हो सकते हैं, वो आप लोगों को भी मालूम होगा कि आपके पर्सन कैसे हैं। आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहते हैं रिश्तों में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्लोली 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 आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक न्याय देना चाहते हैं, ओके जी। चलिए अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लें क्या है। थैंक यू, लव यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। नेक्स्ट एक्शन क्या है? ओके, एक सेकेंड जस्ट। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास पेशेंस, देन है विक्ट्री, उसके बाद है स्टॉर्म वार्निंग, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, मैन होल्डिंग अ कॉइन, and magician and the mirror, door to romance। बॉटम से है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। पेशेंस, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है सब्र से काम ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरीके से परमानेंट या किस तरीके से क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिससे ये आपके साथ रह पाएँ, ठीक है। जिससे कि आपके साथ ये हर आपको ये चीज़ें बता पाएँ या आपसे एक्सप्रेस कर पाएँ। देखिए पॉसिबल नहीं है हर किसी के पर्सन के साथ उनकी मैरिज होना, बिकॉज मैरिज होना इज़ नॉट अ रीयूनियन, ठीक है। शादी करने से रीयूनियन नहीं होता है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो आपके साथ एक रिश्ता बहुत ही खूबसूरत सा बनाना चाहते हैं, बहुत ही पेशेंस रख के चल रहे हैं। बस वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जो है इस रिश्ते को कैसे सक्सेसफुल किया जाए। स्टॉर्म वार्निंग, इन्हें डर है इस चीज़ का, ठीक है, कि रिश्तों में जो कड़वाहट घुल गई है, जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उससे रिश्ता ख़राब तो नहीं हो जाएगा। या आने वाले वक्त में जब इनको ये डर बैठ जाएगा उसके बाद हो सकता है कि ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें,
ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता इनके कारण ख़राब हुआ, ये भी इनको कहीं ना कहीं जो जाके है समझ आए ये चीज़ें भी, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, क्राउन चक्रा होता है ये, ठीक है। और क्राउन चक्रा जो है जिसका हील होने लग जाए तो वाह वाह हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनका क्राउन चक्रा जो वर्क करने लगे, इन्हें समझ आने लगे, इन्हें हर चीज़ का पता लगने लगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो इनकी, ठीक है। ये स्पिरिचुअल हो, जिनके भी आसपास, जिनके भी पर्सन के नियर बाय या आपके सराउंडिंग जो है अगर ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है और आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, तो डियर कभी भी ना मतलब होप नहीं हारनी है, उम्मीद नहीं हारनी है। हर कोई हार जाता है, इंसान है, कुछ वक्त के लिए सब तकलीफ हो जाती है, आसपास अंधेरा नज़र आता, अकेलापन महसूस करते हैं इंसान, हम सब, मैं, आप सब। लेकिन उस अंधेरे के बाद एक सुबह भी आती है। कुछ वक्त के लिए फिर रोना है तो रो लो, खुल के रो लो ऊपर वाले के आगे, और फिर उसके ऊपर फिर से सरेंडर कर दो। ओके, नाउ आई एम ओके, मैं फ्रेश हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जब क्राउन चक्रा हील होने लगेगा, क्राउन चक्रा वर्क करने लगेगा, तो क्या गलत है, क्या सही है, कौन सही नहीं है, सब इनको पता लगने लगेगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो मैजिशियन एंड द मिरर, जो आप करोगे वो ये मिरर करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पॉजिटिव रहें। डोर टू रोमांस, दिल के दरवाजे खुल सकते हैं, प्यार आ सकता है आपकी लाइफ में। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप आपसे जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपसे जो है अपने प्यार को बता सकते हैं, या किस तरीके से अपने प्यार की जो नाव है इसको आगे लेके जाना है, ये सोचेंगे विचारेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। एक कार्ड नहीं लूंगी, चलिए देखिए। आर्कएंजल गैब्रियल एंड प्रॉम्प्टिंग, कॉल इन प्योर वाइट लाइट। मैंने आपको बहुत बताया है, बहुत बार, आर्कएंजल गैब्रियल भी जो है ना, वो आपको आपकी जो लाइफ में जो अंधेरा है ना, ये नेगेटिविटीज़ है, किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कोई इविल आए, कोई भी चीज़ है आपकी, कोई नज़र लगना, बार बार चीज़ें जो भी होना, आर्कएंजल गैब्रियल आपकी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत दिल से, प्यार से इनको एक कैंडल जला के बुला सकते हैं, रोशनी में बुला सकते हैं। आपको एक जो है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट वो बोल रहे हैं, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हो, तकलीफ़ में हो, ठीक है, तो आप अपने किसी दोस्त को कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 2 पेट बैठे हैं। हर एक टैरो में हर एक पिक्चर का एक मतलब होता है, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। एक हॉर्स है, देखो, एक कैट है, एक डॉग है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर इनके साथ भी एक वक्त गुजारेंगे ना, ठीक है, इनके साथ भी अगर आप वक्त गुजारते हो तो लाइफ में एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। गार्डनिंग करो, धरती से जुड़ो तो भी पॉजिटिविटी आती है। जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा, जैसे जैसे फूल निकलेगा, फल लगेंगे, आपको अच्छा फील होगा और आप मदर नेचर को कुछ दे भी रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना सबके लिए तो बस का नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत डीप चीज़ है ये। थैंक यू सो मच, गुड क्वालिटीज़, वाह। चलिए अब एंजल से भी 2 कार्ड ले लें, फिर मैं आपको डिफाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा 2 कार्ड्स पर कुछ। ज़्यादा ही आगे, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और एक कार्ड यहाँ से लेंगे, रिकवरी। 1 सेकेंड रुकिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, आर्कएंजल गैब्रियल का, ठीक है जी। ओके, तो ईश्वर बोल रहे हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें रिकवरी होगी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, ज़्यादा तकलीफ में हो, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो उसमें रिकवरी होगी, डोंट वरी, ठीक है। गुड क्वालिटीज़, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको मरने मत दीजिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो हम अपनी हर एक चीज़ को भूल जाते हैं, हम अपनी गुड क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं। तो हमें नहीं भूलना है अपनी गुड क्वालिटीज़ को,
ठीक है जी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ऊपर वाला आपको नई डायरेक्शन चूज़ करने के लिए बोल रहा है, नए रास्ते पे चलने के लिए कह रहा है। ओके, तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जब भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारी खुशियाँ आपकी नसीब में आए। अगर आप किसी भी कोई रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा तो ऊपर वाला आपको ज़रूर गाइडेंस दे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।